कोई दूरी OF को F मान लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? प्रतिबिंब दूरी बताइए, कहां से कहां तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं? प्रकाश के बिंदु से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। आकृति में प्रतिबिंब दूरी क्या दिखाई दे रहा है? OA डैश। OA डैश को क्या मान लीजिएगा? V। और U का मतलब क्या हो गया? वस्तु दूरी। और कहां से कहां तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं? और प्रकाश के बिंदु से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। OA को क्या मान लीजिएगा? U। U ना मानिएगा। चलिए अगले स्टेप में हम लिखेंगे आकृति से। आकृति में विचार कीजिए। चलिए जी, सेम वही प्रोसेस होगा। दो त्रिभुज का जिक्र करेंगे। बताइए भाऊ, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। लड़का समझो जी, त्रिभुज ABO, ये बड़ा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है जी। त्रिभुज ABO दिखाई दे रहा है ना सबको? त्रिभुज ABO जो है, हमारा बैग हटा दो, बैठो उस पर। और एक चेयर हो तो दे दो जी किसी के पास। चेयर एक्स्ट्रा है किसी के पास? बैग वहां रख दो, बैग साइड में रख दो, वहां पर उसमें टांग दो। अरे वो उसमें टांग दो, उसमें। चलिए दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखो जी। त्रिभुज ABO को देखो और छोटा त्रिभुज A डैश B डैश O को देखो। चलो जी, सबको दिखाई दे रहा है ना त्रिभुज जी? त्रिभुज ABO और छोटा सा त्रिभुज है त्रिभुज A डैश B डैश O में। चलिए जी, इन दोनों त्रिभुज में विचार कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABO में जो आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज ABO में कोण A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और A डैश B डैश O पर भी जो है कोण A डैश पर कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। यानी इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण A डैश आपस में बराबर है ना जिम? कैसे बराबर है? समकोण है, 90 डिग्री है। समझ रहे हैं जिम? सेम कल्ले वाले प्रोसेस की तरह हम बता रहे हैं, या दर्पण सूत्र की तरह ही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए बाबू। फिर देखिए दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABO में आप देख रहे हैं कोण O, ठीक है ना? और A डैश B डैश O में देख रहे हैं कोण O, दोनों में शामिल है ना जिम? यानी त्रिभुज ABO का कोण O और त्रिभुज A डैश B डैश O का कोण O, दोनों त्रिभुज मतलब कोण O बराबर है। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं इसको, दोनों में शामिल कोण बोलते हैं। समझ रहे हैं जिम? उभयनिष्ठ कोण को क्या बोलते हैं बाबू? दोनों में शामिल कोण है, ठीक है ना? दोनों त्रिभुज में ये जो है उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में शामिल कोण है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए, जो दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से, दो कोण बराबर किया ना जिम, तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि सर्वांग सम होगा? अरे समरूपता प्रमेय लगा रहे तो समरूप ना होगा जी। कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज को क्या हम दिखा देंगे? समरूप। चलिए बाबू, दो कोण कोण समरूपता प्रमेय से हम लिखेंगे त्रिभुज ABO और ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज A डैश B डैश O लिख देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए जी, फिर एक बार समझ लीजिए। देखिए कुछ नहीं किए हुए लड़का, ध्यान से समझो। ये 7 नंबर में सवाल आएगा सीधे। क्या कर रही हो जी लड़की? क्या कर रही हो? लिखना नहीं है, कॉपी देखेंगे लिखा हुआ सब फड़फड़ करके फेंक देंगे और 2 ताड़ तबाड़ का लग जाएगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए। फिर एक बार समझिए, आपको लेंस सूत्र की स्थापना करने के लिए, ये ना लेंस सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u, इसमें F चाहिए। F मतलब फोकस दूरी। मानिए फोकस दूरी ये लिखिएगा, अवतल लेंस में 1/f = 1/v - 1/u सूत्र की स्थापना करने के लिए माना। क्या मानना है बाबू? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां से कहां तक की दूरी होती है? प्रकाश के बिंदु से F2 तक की दूरी होती है। तो प्रकाश के बिंदु से F2 को क्या माना है? F। तो यहाँ जो है फोकस दूरी आप आकृति में देख रहे हैं OF देख रहे हैं, इसको क्या मान लेंगे? F। V का मतलब प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी कहां से कहां तक की दूरी होती है? प्रकाश के बिंदु से प्रतिबिंब तक की दूरी को। तो प्रकाश के बिंदु से प्रतिबिंब क्या दिखाई दे रहा है? OA डैश, इसको क्या मानेंगे? V। फिर U का मतलब क्या होता है? वस्तु दूरी। क्या कर रही हो जी? क्या पीछे घूम घूम कर बात करो तुम लोग? क्या पढ़ने आई हो? क्या बात करो? क्या बात करो? क्यों बात करो? क्यों बात करो यहाँ पर? देख लो तुम लोग तमाशा कर दी हो। पढ़ाई के तुम लोग को देखे जी, हम आए देखने आए हैं। बताओ जी, मर करके आते हैं 70-80 की स्पीड में है। इधर ध्यान दो, 40-45 मिनट समय लगता है घर से आने में। बात मत करो, सीधा बैठो। इधर ध्यान दो, सुन लो, बात मत करो। अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, बढ़िया से पढ़ोगे तब रिजल्ट बढ़िया आएगा। चलिए जी, फिर एक बार देख लो, यहाँ से फिर रिपीट करना पड़ रहा है हमको। यहाँ फोकस दूरी क्या माने बाबू? आकृति में देख रहा है OF, ये ना OF है जी। OF को क्या मानोगे बाबू? F। समझो यहाँ देखो है,
थोड़ा सा भी मेहनत करोगे 5 डिवीजन से कम नहीं आएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब दूरी बताओ जी। प्रतिबिंब दूरी जो है वह क्या दिखाई दे रहा, ओ ए डैश। प्रतिबिंब दूरी ओ ए डैश दिखाई दे रहा है बाबू, बताइए ओ ए डैश को क्या मान लेंगे, भी। फिर बताइए यहाँ वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या दिखाई दे रहा है, ओ ए। ओ ए को क्या मान लेंगे, यू। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ो जी। और कुछ मानना है कि नहीं मानना है, नहीं मानना है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा मतलब तीन ही आपको देख रहे हैं, इसमें है एफ है, भी है, यू है, तीनों को मान लिया। अब आकृति में विचार करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना है बाबू। देखिए फिगर देखिए, त्रिभुज ए बी ओ, एक ही तरह का सारा स्टेप चल रहा है। आप देखे होंगे अवतल, सॉरी, जो उत्तल दर्पण पढ़ाए होंगे, ठीक है ना जी, उसी तरह से इसमें प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। और वो अवतल लेंस वाला जो है उत्तल, आपका जो है अवतल दर्पण वाला जो है उत्तल लेंस की तरह उसमें प्रोसेस चला हुआ है, ठीक है ना। तो दर्पण और लेंस दोनों जो है फॉर्मूला लगभग सेम ही उसी तरह का है, थोड़ा सा अंतर होता है फिगर में। बताइए बाबू, त्रिभुज ए बी ओ देखिए और ए डैश बी डैश ओ देखिए, दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए। त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, देखिए ध्यान से। त्रिभुज ए बी ओ में देख रहे हैं, कोण ए पर कितना कोण बना है, 90 डिग्री। और इस त्रिभुज को देखिए ए डैश बी डैश ओ में देखिए, बताइए कोण ए पर कितना कोण बन रहा है, कोण ए डैश पर भी 90 डिग्री बन रहा है, दोनों समकोण है, बराबर है। फिर देखिए त्रिभुज ए बी ओ में देखिए, बताइए कोण ओ, और ए डैश बी डैश ओ में देखिए कोण ओ, दोनों बराबर है ना जिम। क्यों बराबर किए हुए हैं, कोण ओ को कोण ओ के उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में क्या है, शामिल कोण है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ बाबू, दो त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से, आपको बताया गया ना जी। बताओ जी लड़की, तुम बताओ, किनारे पर खड़े हो जाओ, बताओ दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, बताओ दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, दो त्रिभुज समरूप कब होता है, कल ही नहीं बताए थे हम। दो त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए कितने शर्त है, दो, और समरूप भी होने के लिए कितने शर्त है, दो। दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी होता है जब संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं बराबर होती है। और दो त्रिभुज समरूप तभी होता है जब संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, ये ना लिखवाए हम। तो देखिए बाबू, यहाँ कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाए, समरूप। अब जो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाएं बराबर होगी कि समानुपाती होगी, दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाएं जो है समानुपाती हो जाएंगी, तो समानुपाती दिखाइए। ये फिगर बना लिया है ना आप लोग, इसकी जरूरत नहीं है इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। चलिए जी, संगत भुजाओं को समानुपाती दिखाइए। बोलिए बाबू, पहला और दूसरा लेंगे, ए बी लेंगे तो उसके संगत क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और फिर पहला दूसरा तीसरा लेंगे, पहला तीसरा, पहला और तीसरा लेंगे, समझ रहे जी, यू, तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, ए डैश ओ। पहला तीसरा क्यों ले रहे हैं, दूसरा तीसरा क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दूसरे तीसरे की जरूरत ही नहीं है, बीओ की कहीं जरूरत है इसमें, कहीं जरूरत नहीं, इसलिए पहला और तीसरा लेंगे, एओ और ए डैश ओ, एओ और ए डैश ओ इसमें जरूरत है, समझ रहे हैं जी। चलिए जी, इसको समीकरण कितना मानेंगे, फर्स्ट। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं ना, जल्दी इतना छाप लीजिए, फटाफट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। घर पर जाइए एक दो बार जो है बनाइए, बनाइए जी, दिखाओ कॉपी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। इधर भारत के वैज्ञानिक जो है मत पूछिए, दुनिया में तहलका बना दिए हैं, और तुम लोग हो कि मत पूछो, खराटा ले रहे हो। आए वो जो है 4 दिन से सोइए नहीं रहा था, जब से लंच किया तब से। आए कितना हार्ड लेबर करता है सब, अपने मन से बनाई हो जी, तुम बनाई हो, दिखाओ। सादा पन्ना पर हमको बनाकर दिखाओ, उसको तुम लोग को फाइल में रखना है। 1 रुपये का सादा पन्ना ले लो और उसको बनाकर दिखाओ, कहाँ बनाई हो, घर पर कहाँ बनाई हो, फिगर कहाँ बनाई हो, फिगर तुम इतना ही बनाकर सो गई होगी, उतना ही बनाई ही हो, क्या पढ़ रही हो, ऊपर हाथ करो, कुछ नहीं पढ़ रही है, तुम बताओ जल्दी लिखो, कहाँ बनाई हो, फिगर कहाँ है, बिना फिगर के कैसे छाप लियो जी, कैसे बना लियो, फिगर जब बनेगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा, पहला स्टेप तो फिगर का ही है, तुम किधर बनाई हो, दिखाओ एक जगह और, जल्दी लिखिए बाबू, नोट कर लिए। आप सबसे पहले जाइए और इस सवाल को आप समझिए एक दो बार, और फिर अपने मन से एक दो बार प्रैक्टिस करके बनाइए। आए आप क्या सोच रहे हैं, जाएंगे और वहां छपाखाना बनाएंगे, अगल बगल से ताक झाक करके लिखेंगे। आए आप ताकने झाकने के चक्कर में मत पड़िए, ऐसा बनिए कि आपकी तरफ दूसरा कोई ताके, समझ रहे जी। जाइएगा वहां कुत्ता बिलार की तरफ देखिएगा, है कि कोई 2 रोटी फेंक दे मुंह पर हमारे, है हम खा ले पड़ देना, है बिहार टोपर बन जाए, यही करने के लिए जीवन में पढ़ा रहे आपके मम्मी पापा। आप ऐसा कीजिए, मेहनत कीजिए कि दूसरे कोई आपके
तरफ ताकिए, देखिए, हैं, कहे कि भाई थोड़ा सा दिखा देता, थोड़ा सा बता देता तो हमारा भी जो है बिहार टॉपर में स्थान आ जाता। जल्दी लिखिए, मेहनत कीजिए, जान लीजिए, जो भी चीजें हम इम्पोर्टेंट करा दिए उतना भी तैयार कर लिया, आप जो है 400 प्लस नंबर लाइएगा। बहुत जो भी इम्पोर्टेंट करा लिया वो 100% आना है, उसके अलावा दूसरा कुछ आया ही नहीं है, ना पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं कराए थे, लेंस सूत्र दोनों में इंपॉर्टेंट है, पहले वाला में भी दूसरे वाला, उत्तल लेंस भी अवतल लेंस में जरूर पूछेगा। देख लीजिएगा, यदि दर्पण सूत्र पिछली बार पूछ दिया है तो लेंस सूत्र पूछेगा। कई सूत्र है, आपको ही जान लीजिए। आपको जो पढ़ना है मतलब समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक भी स्थापित करने के लिए पढ़ना है, तो हो सकता है वो भी पूछ दिया हो। समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक यानी 1/r = 1/r1 + 1/r2 डैश डैश, वो भी सूत्र है जो आपको जो है चौथा चैप्टर में मिलेगा, इलेक्ट्रिक चैप्टर में, प्रतिरोध वाला चैप्टर में, प्रतिरोध वाला नहीं, विद्युत धारा चैप्टर में। लिख लीजिए जी, जो कोई पढ़ाता ही नहीं है, किसी को आता ही नहीं है तो पढ़ाएगा क्या सब। जल्दी लिखो जी, कहाँ क्या लिखे जी, कहा तुमको क्या लिखे अभी समझ में नहीं आया। हाँ, किधर लिखे हम, यहाँ पर जी, ये लिखे है, ये समरूपता प्रमेय से बगल से देख करके लिख लो, नोट कर लिए बाबू। आज जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कल समझा दिए थे, पहली बार समझाने में मेहनत लगता है। जल्दी लिखिए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो सब जी, बनाई हो तुम जी, दिखाओ जल्दी, नोट कीजिए। वो कल क्यों नहीं आई थी जी, सोई थी, आज क्या जग गई हो, बुढ़ापा में सोने के लिए नहीं मिलेगा जी, अब ये पूरा कर रही हो नींद, उसमें तो नींद नहीं लगेगा, रात भर बरा करके उठोगे सब। भूख प्यास भी जो है नहीं, मतलब भूख प्यास तो मत पूछिए, कई रात कोई देवे नहीं करेगा खाने के लिए तो खाना कहाँ से मिलेगा। जल्दी लिखिए, कहाँ हंस रही हो जी, तो जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, मेहनत कीजिए कि भाई आपकी जो है घर के खानदान वाला भी लोग भी तो कम से कम याद करें। लिख लिए बाबू, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बताइए। अब एक स्टेप और है, पुनः आकृति से विचार करेंगे और फिर इस पर आएंगे। लिख लिए बाबू, पुनः आकृति से विचार कीजिए, लिख लिया सब, फटाफट लिखो, इसको मिटाएंगे आकृति वाला और फिर आएंगे पुनः आकृति में, फिर आकृति को देखिए, नोट कर लिया। चलिए अब यहां से लिखना है पुनः आकृति में, ये वाला तो अभी मान रहेगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए हम लिख लेते हैं पुनः आकृति में, फिर आकृति में विचार करते, अब लिखना छोड़ दीजिए और यहां समझिए। बताइए बाबू, फिर आकृति को ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज को देखना है, एक त्रिभुज जो है ओ के एफ को देखना है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, देखिए फिर एक बार देखिए, त्रिभुज जो है, समझ लीजिए जी, दो त्रिभुज को देखना है आपको, सुन लीजिए लड़कियां, बात मत कीजिए। चलिए जी, किधर किधर त्रिभुज जा रहा है और सुन लो, देखिए इधर ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज को हमको देखना है, एक त्रिभुज जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए त्रिभुज ओ के एफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है जी, ये त्रिभुज ओ के एफ है, सबको दिखाई दे रहा है ना। दूसरा त्रिभुज इधर देखो जी, लड़की क्या कर रही हो जी, यहाँ देखो 30,000 का चेक मिलेगा तुम लोगों को खाली फर्स्ट डिवीजन पर। हाँ सुन लीजिए, यहाँ दूसरा देखिए बहुत त्रिभुज, त्रिभुज ओ, देखो जी दो त्रिभुज का जिक्र करना है, एक तो त्रिभुज ओ के एफ हो गया और दूसरा जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ, दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। लड़की बताओ जी, कौन दो त्रिभुज का जिक्र बोल रहे हैं, त्रिभुज ओ के एफ, ठीक है ना, सुन रहे हो। दूसरा त्रिभुज बताओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बोलो जी, कोई परेशान है, किसी को ऐसा है कि जो नहीं समझ में आ रहा है,
भादा वाला इधर देखो जी, फिर एक बार देख लो तुम लोग। त्रिभुज ओ के एफ, ये बड़ा त्रिभुज, और फिर छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। चलिए जी, त्रिभुज ओ के एफ लिखते हैं, त्रिभुज ओ के एफ, और छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश क्या लिखते हैं बाबू? एफ। दोनों त्रिभुज में विचार कीजिए, ओ के एफ में। बताओ जी, ओ के एफ में देख रहे हैं बाबू, ओ पर कितने का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ओ पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ए डैश पर बताइए, यहाँ ए डैश पर कितना कोण बन रहा है? ए डैश पर भी कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ए डैश पर भी क्या लिख दिया? 90 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं ना, ये दोनों पर 90 बन रहा है, यानी समकोण है, बराबर कर दिए। फिर देखिए अरे लड़का, फिर दूसरा देखिए, त्रिभुज ओ के एफ में देख रहे हैं बाबू, कोण एफ है, और ए डैश बी डैश एफ में भी कोण क्या है? एफ है। यानी त्रिभुज ओ के एफ का कोण एफ, और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का कोण क्या हो गया? एफ। ये दोनों जो है उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में शामिल कोण है। यही जो है उभयनिष्ठ कोण है, यानी दोनों त्रिभुज में शामिल कोण है, इसलिए इसको क्या कर दिया? बराबर कर दो। दोनों को कैसे बराबर किया, समझ में आया? चलिए अब बताइए बाबू, दो त्रिभुज का संगत दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। यानी त्रिभुज जो है ओ के एफ, यहां लिखेंगे बाबू त्रिभुज ओ के एफ, और समरूप का चिन्ह लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। इसको याद रखिएगा, अभी हम इसको पूछेंगे भी। चलिए जी बताइए, अब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाएं समानुपाती होगा ना जी। तो इसके संगत भुजा देखिए ओ के, इसके संगत क्या है बाबू? ए डैश बी डैश। समझ में आ रहा है? फिर पहला और तीसरा लेंगे ओ एफ, तो उसमें पहला तीसरा क्या लेंगे? ए डैश एफ। चलिए जी एक स्टेप और बढ़ाइए। अरे लड़की इधर देखो जी, ये ओ के जो देख रहे हो, ये किसके बराबर है? ए बी के। क्यों ए बी के बराबर है? दो समांतर रेखा के बीच की दूरी है, इसलिए दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह बराबर होता है। तो ओके जो है किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के। तो ओके की जगह पर आप क्या लिखिएगा? ए बी, और बट्टा में ए डैश बी डैश, बाकी सब वैसे ही उतार दीजिएगा, कल्ली वाला प्रोसेस सेम रहेगा। ए डैश एफ सब उतर गया, इसको समीकरण कितना मानेंगे? 2। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया जी? नहीं आया। फिर एक बार देख लो जी लड़की, लिखो मत, इधर जानो, फिर एक बार पूर्ण आकृति को समझिए। लड़का इधर ध्यान दो जी, मेहनत लग रहा है समझाने के लिए, समझ रहे हो जी? और तुम ही लोगों के लिए बता रहे हैं, जो तेज है वो तो एक ही बार में समझ रहा है, वो तो मत पूछिए, मतलब उसको दिमाग में हैंग कर रहा है कि झूठ मूठ का समझा रहा है। लेकिन केवल तेज के पैसे से हम यहाँ नहीं टिके हैं, सबके पैसे से टिके हुए हैं। कोई तेज है तो 5 रुपये ज्यादा नहीं दिया है। इधर ध्यान दीजिए, हाँ पैरवी सैरवी लगा कर 5 रुपये कमे कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है। देखिए इधर ध्यान दीजिए। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, बात मत कीजिए। चलिए पूर्ण आकृति से विचार करते हैं। बताइए बाबू, फिर आकृति को देखिए, और किस त्रिभुज को देखना है जी? त्रिभुज ओ के एफ, ये बड़ा सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ के एफ, और छोटा सा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा सा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे आगे बढ़ते हैं। लड़का इधर देखो जी, बहुत हंसी आ रहा है, बहुत हंसी आ रहा है, इधर ध्यान दो। चलो जी बताओ, दोनों त्रिभुज में हम देख लिए ना जी? इधर ध्यान दो, वैसे भी जवानी में हंसी आता ही है। इधर ध्यान दीजिए, तुम लोग जवान न हो जी, बहुत हंसी आता है, रास्ता में चलोगे तभी भी मुस्कुराओगे, ठीक है ना जी? इधर ध्यान दीजिए, और बुढ़ापा में तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं आती है बेचारा। इधर ध्यान, गाल उल सब धस जाता है, और लड़का पड़का नहीं पूछता है, दांतों टूट जाता है। चलिए जी इधर ध्यान दीजिए। अरे तो पैसा वैसा रहेगा तब न कोई पूछेगा जी। तुम लोग गधा की तरह खट्टोगे, पटक देना बुढ़ापा आ जाएगा। चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, बताइए बाबू, इधर ध्यान दीजिए। त्रिभुज ओ के एफ कैसे लिए हुए हैं आप देख रहे हैं? त्रिभुज ओ के एफ, ये त्रिभुज हो गया, और ए डैश बी डैश एफ, समझो बाबू, ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में विचार करना। बताइए त्रिभुज ओ के एफ, समझ रहे हैं? देखिए मोदी जी कल बड़ा खुश हुए थे, तुम लोग भी खुश हुए थे जी। इधर ध्यान दीजिए, तो ये कैसे संभव हुआ जी? कितना सोच रहा होगा? खड़े हो जाओ जी, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम भी दिमाग, खड़े हो जाओ, भादा वाला खड़े हो जाओ। बताओ तुम्हारे पास दिमाग नहीं है जी? तुमको चांद पर नहीं जाना है का जी? इधर ध्यान दीजिए, पहले तुम हेलीकॉप्टर पर बैठो तो। चलिए जी इधर ध्यान दीजिए। लड़का, अरे बाबू सुन लीजिए, त्रिभुज ओ के एफ में बताइए जी, त्रिभुज ओ के एफ में कोण ओ पर कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, बताइए कोण ए पर कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो दोनों बराबर हो गए ना?
इस त्रिभुज का कोण ओ और इस त्रिभुज का कोण ए डैश समकोण है, बराबर हो गया। अब देखिए दूसरा कोण को बराबर कैसे किए हुए, त्रिभुज ओ के एफ, ये एफ को देखिए और ए डैश बी डैश एफ का कोण एफ देखिए, दोनों उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए इस त्रिभुज का कोण एफ और इस त्रिभुज का कोण एफ दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ कोण है। ये उभयनिष्ठ भुला दीजिएगा तो आप लिखिएगा दोनों में शामिल कोण है। समझ रहे जी? चलिए जी, अब बताइए जी, दो त्रिभुज का संगत दो कोण बराबर हो जाता है तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। और बताइए बाबू, दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या होता है? संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। समझ रहे हैं जी? चलिए जी, संगत भुजाओं को समानुपाती कीजिए बाबू। अब बताइए जी, यहाँ जो आप देख रहे हैं पहला और दूसरा लेंगे ओके, तो इसके संगत क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, ओके बट्टा ए डैश बी डैश। पहला तीसरा लेंगे ओ एफ, तो इसमें ए डैश क्या हो जाएगा? एफ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये ओके जो देख रहे हैं वो दो समांतर रेखा के बीच की दूरी है, तो ओके जो है किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के। और बट्टा में क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश। ओ एफ अपनी जगह पर रहेगा, ए डैश एफ अपनी जगह पर रहेगा। समझ रहे हैं जी? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए ये समीकरण 2 हो जाएगा। पहले और दूसरे समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड को बराबर करके और बस ये सब मान बैठा देना है। जल्दी लिख लीजिए, सेम वही प्रोसेस होगा। जल्दी उतारो जी, यहां से उतारना पूना आकृति से, अब पूरा नहीं छापना है जी, कोई दिमागी लाल नहीं बैठा है, पूरा नहीं उतारेगा, यहां से उतारेगा। जल्दी लिखिए, नहीं एक सेकाल दिमागी लाल ना है जी, जल्दी लिखो। इधर जा दीजिए, कितना कल दिमाग लगा रहा होगा, पता नहीं कैसे चांद पर पहुंच गया। ठीक है ना जी? वो कौन वैज्ञानिक, मतलब वो जहाज बनाया है, खतरनाक जहाज बना दिया, कितना मशीन लगाया और रिमोट से कैसे वो कंट्रोल किया। जल्दी लिखिए बाबू। क्या? अरे रोबोट का नाम सुने हो तुम लोग जी? रोबोट जो होता है इधर जान दीजिए। अब उसको जो है मतलब कई तरह का रोबोट है। एक तो रोबोट ऐसे ही है मतलब जो ऑटोमेटिक मान लीजिए अपने दिमाग से काम करेगा, समझ रहे हैं जी? और ऐसा रिमोट ऐसा भी है जो मतलब दूसरे के दिमाग से काम करेगा। जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए बाबू। जल्दी नोट कीजिए और मेहनत कीजिए, जान लीजिए। और आप जो है भाग्यवादी कम बनिए, मतलब भाग के भरोसे। अब इंडिया भाग के भरोसे रहता है कि भगवान आएंगे और हमको उठा करके चंद्रमा पर लेकर पहुंचा देंगे और हम चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे और चंद्रमा की खोज करेंगे। तो बताइए बाबू, संभव हो पाता? कर्मवादी बनिए, समझ रहे जी? कर्म कीजिए, कर्म से ही सब कुछ संभव है। ठीक है ना जी? कर्म से जो है आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। समझ रहे हैं? अब सोच रहे हैं कि डेली डेली माला जप रहे हैं और बिहार टॉपर बन जाएंगे, बनिएगा? रात दिन एक करके पढ़ाई कीजिएगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, हर चीजें जो है तैयार कीजिएगा, क्यों नहीं बनिएगा? प्रधानमंत्री बन जाइएगा। खाली मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़े बनेंगे जी। जल्दी लिखिए, जो ही मेहनत करेगा वो ही बन सकता है। फटाफट लिखिए। अब तो टैलेंट ही का जमाना हो गया, जिसके अंदर टैलेंट होगा उसी के अंदर मत पूछिए, लोग उसको पसंद करेंगे। अब बताओ, हमको पढ़ाना नहीं आता तो तुम लोग पढ़ने आता जी? कौन ऐसा लड़का है जो हमको पढ़ाना नहीं आता आ जाता पढ़ने हमारे पास जी? बताओ ना, मतलब हमारा चेहरा देखने आते हैं कि रंजीत सर कैसे हैं। जल्दी लिखो जी, फटाफट लिखो। यही ना सोच करके आए हो कि चलेंगे टॉपर में पढ़ेंगे, टॉप कर जाएंगे। टॉप नहीं भी करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं आएगा। जल्दी लिखो जी, फटाफट लिखो, जल्दी लिखिए बाबू, फटाफट लिखिए। बहुत सारी चीजें हैं, एक स्टेप और है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देता है, नहीं भी देता है तो आगे उसकी जरूरत है। एक दिन का और इसमें समय लेंगे हम न्यूमेरिकल के लिए बनाने के लिए। आपको पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल सब बना लिया? आप लोग नहीं बनाया? कितना न्यूमेरिकल हम बताए थे? 11 दिया हुआ है, हम कितना बताए हुए थे? देख लेना, जो जो नहीं आ रहा होगा उसको पूछ लेना। हम बोले थे कभी
मतलब मौसम खराब होता है तो उस समय बता देंगे। लिख लिए, या शनिवार के दिन एक दिन न्यूमेरिकल के समय रख करके उसको कंप्लीट करा देते हैं हम। लिख लिया इसको जी। आगे आगे बढ़ते हैं बाबू। पहला समीकरण बताओ क्या था। अब फिर इसको मिटाने की जरूरत है, मिटकाए इसको पुनः आकृति में। चलिए, अरे कितना धीरे धीरे उतार रहे हो। हाँ चलिए जी, पहला समीकरण आप देख रहे थे, पहला समीकरण क्या था जी। अब पहला समीकरण यही था, ए बी बटा क्या था, ए डैश बी डैश बराबर क्या था, ए ओ बटा ए डैश ओ, यही ना था जी। चलो जी, पहला और दूसरा समीकरण को ध्यान से देखो बाबू, ये पहला था और ये दूसरा है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना जी, तो राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आप यहाँ लिखिएगा बाबू समीकरण एक तथा किससे लिखिएगा, दो से। बताइए जी, समीकरण एक तथा दो से विचार कीजिए जी। लड़का क्या कर रहे हो जी, समीकरण एक और दो को ध्यान से देखो जी। भादा लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है ना, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, बराबर। तो बताइए बाबू, पहले का राइट हैंड साइड क्या है, ए ओ है और बट्टा क्या है, ए डैश ओ। दूसरे का राइट हैंड साइड क्या है, ओ एफ है और बट्टा क्या है, ए डैश है। कोई दिक्कत है किसी को। अब देखिए चिन्ह परिपाटी नियम का प्रयोग करेंगे। चिन्ह परिपाटी नियम में पहला नियम क्या होता है, सबसे पीछे बताइए बाबू। 5 नियम बताए थे ना, लॉ ऑफ लाइन सेगमेंट। कभी कभी 5 नंबर में यही क्वेश्चन पूछता है। पहला चिन्ह परिपाटी नियम बताए थे कि लेंस में सभी दूरियों को प्रकाश के बिंदु ओ से मापते हैं। दूसरे चिन्ह परिपाटी नियम बताए थे, प्रकाश के बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां किसमें लेते हैं, माइनस में। तीसरा बताए थे, प्रकाश के बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां प्लस में। चौथा बताए थे, प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी मापी गई प्लस में और प्रधान अक्ष से नीचे की तरफ दूरी में मापी। याद वाद नहीं करते हो जी, परीक्षा देकर आओगे तब याद करोगे जी। इधर ध्यान दो, चिन्ह परिपाटी सारा हर चीज अप टू डेट रखो, तब कुछ अच्छा कर पाओगे, तब तुम वैज्ञानिक बन पाओगे। समझ रहे हो जी। बोलो जी, वैज्ञानिक कौन बनता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ से पढ़ने वाला कि आर्ट से पढ़ने वाला, हिंदी संस्कृत पढ़ने वाला, साइंस से पढ़ने वाला, इतना भी नहीं जानते हो क्या जी। अरे वैज्ञानिक कल इतना हल्ला हो गया तुमको पता ही नहीं चले, तुम अपने बाबूजी से पूछे रहते हैं, हमसे पूछे रहते हैं तो सर कल बड़ा वैज्ञानिक हल्ला हुआ था। वैज्ञानिक आखिर में कौन बनता है, कैसे पढ़ाई करके बनता है, तो यही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ जो पढ़ता है बाबू, वही आगे चल करके जो है वैज्ञानिक, उसका दिमाग पढ़ते पढ़ते काफी विकसित हो जाता है और वो उसके बारे में खोज करना शुरू कर देता है। इधर ध्यान दीजिए, और वही चल करके आगे क्या हो जाता है, वैज्ञानिक बनता है। मतलब जिसका स्वभाव जो है खोजी स्वभाव का है, समझ रहे जी। ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना जी, कि साइंस पढ़ने वाला ही वैज्ञानिक बनता है, कितना आर्ट्स वाला भी जो होता है कोई नया खोज कर देता है, ठीक है ना। गांव में देखते ही हैं कई तरह का लोग खोज कर किए रहते हैं। लड़का बताइए बाबू, समीकरण एक और दो से जो है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड, वहां लड़की टिमटिमा रही है, इधर बाबूजी टिमटिमा रहे हैं। बाबूजी दुखड़ा रोज सुनते हैं कि लड़की को ये हुआ है, वो हुआ, ये परेशानी हो रहा है, वो परेशानी हो रहा है, और लड़की उधर से टिमटिमाती है कि क्या बाबूजी अब यहाँ शादी कर दी है, वहां शादी कर दी है, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिए। समझ रहे जी। ये टिमटिमाना कब खत्म होगा, जब आप आत्मनिर्भर बनिएगा, कलेक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, मास्टर बनिएगा, वकील बनिएगा, समझ रहे जी, साइंटिस्ट बनिएगा, समझ रहे जी। आप भी कमाइएगा, घर के लोग भी कमाएंगे, बराबरी का दर्जा होगा, समझ रहे जी। इधर ध्यान दीजिए, जब भीख मांगिएगा तो बराबरी का दर्जा होगा जी। हमेशा दो चार तुम सुनते रहिएगा। लड़का बताइए बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ो जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बताइए बाबू, मान बैठाओ जी, लड़का मान बैठाओ, बताओ यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, सारी दूरियां ओ से मिल गई ना बाबू, ओ ए, ओ डैश, ओ एफ, ओ एफ, ओ ए डैश, सारी दूरियां ओ से मिल गई। कैसे ओ से निकाले हैं, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैठाइए जी, मान बैठाइए, इसमें बैठाओ बाबू, मान बैठाओ। ओ एम बताओ जी। लड़का टोपी वाला तुम भी किनारे पर खड़े हो जाओ, किनारे से खड़े हो जाओ। ओ एम बताओ जी। ओ ए जो दूरी है उसको बताइए आकृति में क्या माने हैं बाबू। देखिए यही ना ओ ए है जी, यू माने है। बताइए बाईं ओर की दूरी है कि दाईं ओर की दूरी है। अरे ओ ए जो है बाईं ओर की दूरी है। बैठ जी, बाईं ओर की दूरी माइनस में लेते हैं कि प्लस में लेते हैं, माइनस में। आपको चिन्ह परिपाटी नियम बताया गया है, बाईं ओर की दूरी माइनस यू लिखिएगा। ओ ए डैश बताइए बाबू, ओ ए डैश को क्या मानेंगे, भी। बोलिए बाईं ओर की दूरी है कि दाईं ओर की दूरी है। बाईं ओर की प्लस बी में लिखेंगे, माइनस बी में, माइनस बी। कोई दिक्कत है किसी को।
ओ एफ, बताओ जी लड़की, बाई ओर की दूरी है कि दाई ओर की दूरी है? ओ एफ जो है बाई ओर की दूरी है ही ना, F2 तक की दूरी को ओ एफ बोलते हैं, F1 नहीं F2, बाई ओर की दूरी है, वो माइनस में लेंगे और ओ एफ की जगह पर बताइए बाबू क्या लिखेंगे? एफ। फिर ओ एफ बाई ओर की दूरी है, माइनस में लेंगे, ओ एफ की जगह पर क्या लिखेंगे? एफ। ओ ए डैश माइनस अपनी जगह पर रहेगा और ये किधर की दूरी है? बाई ओर की दूरी है, और बाई ओर की दूरी किस में लेंगे? माइनस में, तो ये पहले से माइनस है फिर माइनस आ गया। अब सरल कर दीजिए, समझ में आया? क्या कर रहे हो जी? सीधा बैठो, कुछ सोच नहीं रहा सब क्या जी? नहीं सोच रहा होगा तो बोलना सब। अरे तुम्हारे बाबूजी से खबर भिजवा देंगे हम, है कि भाई इसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, इसको शादी भी अभी करना जरूरी है। इधर ध्यान दीजिए, बात मत करो जी, लड़का सीधा बैठो जी, क्या कर रहे हो जी? सीधा बैठो, हाथ का लकीर घर पर देखना, समझ रहे हो जी? हाँ, यहाँ जो है बोर्ड का लकीर देखो, इधर ध्यान दो। चलिए जी बताइए बाबू, सरल कर लो आगे आंसर। चलिए सरल कीजिए, सरल करना आता है कि नहीं आता है जी? नहीं आता है, कटा दो, यू सी माइनस से माइनस कट गया ना। अब इसमें से इसमें मत कटा देना, ये कितना सोच रहा हो इसमें से गुरु जी इसमें कटा देंगे, इसको आप इसलिए नहीं कटाइएगा, सुन लीजिए बाबू, ये मतलब ये एक ही मान था, समझ रहे जी? इसमें दो मान रहता तब हम इसको नहीं कटा सकते थे, इसमें जो है एक ही मान है, ये भाग में तो ये कट जाएगा, समझ रहे जी? इसमें इसको इसको नहीं कटाएंगे या इसको इसको नहीं कटाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा, समझ रहे जी? कितना दिमागी लाल लगा रहा होगा कि सर गुरु जी इधर से इधर कटाए तो इसको काहे नहीं कटा दिए, तो ये जो है माइनस मतलब ये जोड़ घटाव में हो गया, गुणा भाग में रहता है तभी उसको कटाते हैं, गुणा में ही रहता है तो विशेष कर कटाते हैं। कटाइए, सरल कीजिए बाबू, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यू भी अपनी जगह पर रहेगा, माइनस एफ भी अपनी जगह पर रहेगा, माइनस एफ भी अपनी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और अब गुणा कीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए जी, गुणा कीजिए, यू में इससे गुणा कीजिए, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यू में एफ से गुणा करेंगे यू एफ, और यहाँ देखिए प्लस प्लस प्लस, और यू में भी से गुणा करेंगे यू भी, कोई दिक्कत है किसी को? यू भी हो जाएगा, और इसका गुणा कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और भी में एफ से गुणा करें क्या हो जाएगा? भी एफ, कोई दिक्कत है किसी को? सूत्र में लाने के लिए आपको बताया गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, इधर मिटका दे रहे हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, अब आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अब फॉर्मूला की भी इसको भी जरूरत नहीं है। चलिए आखिरी स्टेप, फिगर की भी अब जरूरत नहीं रह गई, अब सरल कर दीजिए इसको, और सरल कीजिए। कौन बोल रहा है उलट दे? लौटने की क्या जरूरत है जी? इधर ध्यान दो, तुम्ही को जो है चांद पर पहली बार भेजना जरूरी है। हाँ, तुम कई तरह का रिसर्च करके आ जाओगे, ठीक है ना जी? चांदे को उलाट करके देख करके चले आओगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए, समझ लीजिए बाबू, देखिए इधर ध्यान दीजिए। हाँ सुन लो जी, इसको सरल करो बाबू, आपको लाना क्या है? सूत्र यही ना सूत्र है जी, इधर सूत्र है 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, यही सूत्र सिद्ध करके लाना है। सरल कीजिए, इस सूत्र को लाने के लिए सब में किससे भाग देंगे? यू बी एफ से। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, ऊपर लिख रहा है, ऊपर लिख दे रहा है यू एफ अपनी जगह पर रहेगा, और प्लस यू भी अपनी जगह पर रहेगा, और माइनस क्या है बाबू? भी एफ। सूत्र में लाने के लिए आपको बताए थे, अपने मन से किससे भाग देंगे? यू वी एफ से। लड़की इधर ध्यान दो, बहक रहा है जी। 500 रुपया में एक मोटा जो है ग्रंथ खरीद लोगे और दिन भर लिखते रहना उसमें से, झूठ मुड़ का यहाँ पैसा दे रही हूँ। समझिए, इधर ध्यान दीजिए, समझने के लिए ना पैसा दे रहा हो जी। भाग दो जी, किससे भाग देंगे? यू वी एफ से। सब में किससे भाग देंगे बाबू? यू वी एफ। इसमें भी किससे भाग देंगे? यू वी एफ। इसमें भी किससे भाग देंगे? यू वी एफ। कटा कुटा दो जी, कटाओ। यू से यू हमारा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। एफ से एफ क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यू से यू क्या होगा? उड़ जाएगा। समझ रहे हो जी? इतना सोच रहा है सर का उड़ा रहा है, बुझा नहीं रहा है। भी से भी हम उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं का मतलब कटा रहे हैं। अब एफ नहीं ना कटा दोगे हम, ऊपर देखो भी से भी कट जाएगा, एफ से एफ क्या होगा? कट गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ऊपर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 1। सरल कर लो जी, आ गया आंसर। -1 बटा क्या हो गया? भी, और प्लस 1 बटा क्या हो गया? एफ, और यहाँ कितना है बाबू? 1 बटा, हाँ -1 बटा क्या आ गया? यू। सरल कर लो जी, आ गया आंसर। सरल करो, जिसको लाना है उसको एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ लेकर जाओ। हमको लाना क्या है? एफ वाले को एक तरफ रखना है, तो एफ वाले को एक तरफ रखो बाबू, 1 बटा एफ। फिर जो है 1 बटा भी जो है माइनस में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में। प्लस में होगा ना जी, और ये पहले से ऑलरेडी किस में है? माइनस में है। यही सूत्र लाना है कि दूसरा सूत्र लाना है जी? ये लिख लो, उतार लो, छाप लो, कोई दिक्कत है किसी को? फटाफट बना लेना। समझ में आया ना जी? एक दो बार बना कर दिखा रहा। टोपी वाला बनाया हो तो नो, नो सर, यस सर बोल रहा है।
हैं